अब एआईवीवी ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को जिज्ञासु को बताने से पहले, यानी ये यज्ञ की हिस्ट्री, यानी ये जो शिव पिता का यज्ञ कार्य चल रहा है, तो वो कार्य कब से कब तक किस नाम से ये रुद्र यज्ञ चलता रहा, उसका वर्णन। इसलिए इसके बारे में जानकारी ज्यादातर त्रिमूर्ति का चित्र होने के बाद ही बताने से सही रहेगा। तो अभी जिज्ञासु के आधार पर, जिज्ञासु के ऊपर आधारित है। अगर वो समझ पाते हैं बात को तो बता सकते हैं, नहीं तो त्रिमूर्ति का चित्र होने के बाद ही ये बताएंगे तो चलेगा। सबसे पहले है सत्संग। तो सत्संग का अर्थ यही है कि हम जिज्ञासु को बता सकते हैं, सन 1936-37 से शुरुआत हुई है इस यज्ञ कार्य का। जो कार्य अभी चल रहा है, इसकी शुरुआत हुई है 1936-37, और वो सत्संग कलकत्ते में शुरू हुआ, और कलकत्ते के बाद फिर सिंध हैदराबाद में गए। अभी जो सत्संग की शुरुआत 1936-37 में ही हुआ, तो ये कार्य किसकी है? ज्ञान सूर्य बाप की। सूरज पूरब से ही निकलती है, तो इस यज्ञ की शुरुआत भी, कार्य भी कलकत्ते से ही शुरू हुआ। फिर बाद में कलकत्ते से फिर सिंध हैदराबाद में गए। अब ये जो सत्संग शुरू हुआ था कलकत्ते में, तो उस सत्संग का नाम पड़ता है आगे ओम मंडली। अब ओम शब्दों में 3 अर्थ है, आ और म। तो जैसे हमने ये समझा है कि शिव पिता आकर 3 मूर्तियों के द्वारा कर्तव्य करते हैं। दिव्य कर्तव्य में समझे हैं कि शिव ज्योति जो है, सदाशिव ज्योति, वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के द्वारा कर्तव्य कराते। तो यज्ञ जो शुरू हुई, सत्संग की जो शुरुआत हुआ था, तो उस सत्संग में ये 3 आत्माएं, यानी ब्रह्मा के पाठधारी, विष्णु के पाठधारी और महेश के रूप में पाठ बजाने वाले जो व्यक्तित्व हैं, ये तीनों आत्माएं जब एकत्रित हो जाते हैं संगठित रूप में, तो वो तीनों के सम्मिलित संगठन का नाम पड़ता है ओम मंडली। ओम मना आ और म, ब्रह्मा का आ, विष्णु का, महेश का म, यानी तीनों का संगठन। मंडली माना है संगठन। तो ये जो ओम मंडली बना, तो ये सिंध हैदराबाद में कार्यक्रम शुरुआत तो कलकत्ते में हुई, फिर बाद में सिंध हैदराबाद में चले गए। अब ओम मंडली बना। अब वो जो ओम मंडली है, उस ओम मंडली में इन त्रिदेवों के बीच जो महेश के रूप में पाठ बजाने वाला व्यक्तित्व,
तो उस व्यक्तित्व के द्वारा शिव पिता अपना कर्तव्य करते हैं। तो कर्तव्य क्या किया था? मनुष्य रचित जो गीता है, उस गीता को पढ़ कर के उसको समझाने का कर्तव्य किया। अब पाठधारी है शंकर के, तो महादेव का रौद्र रूप प्रसिद्ध है, उन्हें रुद्र भी कहा जाता है। तो उस रौद्र रूप के आधार से, उनके कर्तव्य के आधार से उस यज्ञ का नाम पड़ जाता है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ या शास्त्र में जैसे इसे राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो है ये तो शास्त्र में प्रसिद्ध है। तो इस रुद्र यज्ञ का ही नाम पूर्ण रूप से है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अब ये जो रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रुद्र भाव के द्वारा चलता रहा, तो ये जो कार्य है हमने पहले ही समझा 1936-37 से शुरुआत हुई। अब रुद्र के पाठधारी 1942 तक यानी 1942 तक पाठ बजाते हैं, फिर उसके बाद वो आत्मा शरीर छोड़ देती। अब उसके बाद का जो टाइम पीरियड, तो और जो मूर्ति है, दो मूर्ति, तो उनके द्वारा कर्तव्य चलता है। अब ये जो यज्ञ का नाम पड़ा राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजस्व यानी श्व का रजाई, अश्वमेध अश्व माना घोड़ा, मेध माना स्वाहा करना, मन रूपी घोड़े को स्वाहा करना, वो है अश्वमेध। अविनाशी, दुनिया में जितने भी यज्ञ कुंड निर्मित किया जाता है, यज्ञ रचा जाता है, वो सब थोड़े समय के लिए, थोड़े दिनों के लिए, जिसके कारण विनाशी यज्ञ। और ये तो ईश्वर द्वारा स्थापित यज्ञ और वो अविनाशी। रुद्र अर्थात महादेव के द्वारा, रौद्र के द्वारा स्थापित किया है गीता ज्ञान यज्ञ। अब हद में जो यज्ञ रचा जाता है उसमें स्थूल पदार्थों को स्वाहा किया जाता है। और ये यज्ञ किस प्रकार का यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। कौन सा ज्ञान? ईश्वर प्रदत्त गीता ज्ञान यज्ञ। वहाँ स्थूल चीजों को स्वाहा किया जाता है और इस यज्ञ में मन रूपी घोड़े को स्वाहा किया जाता है। कहा जाता है मन जीते जगत जीते, इंद्रिय जीते जगत जीत। तो इंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त करना, मन के ऊपर जीत प्राप्त करना, उसकी शिक्षा प्राप्त। और ये यज्ञ अविनाशी है। अब हमने जाना 1942 तक रुद्र के द्वारा पाठ चला। अब उसके बाद रुद्र के पाठ धरी तो चले गए,
तो शिव पिता का कर्तव्य तो संपन्न नहीं। फिर जो दो मूर्ति बचे हैं, उन दोनों मूर्तियों के द्वारा कर्तव्य कराते। अब यज्ञ में महादेव के पाठधारी के साथ साथ और भी उनके सहयोगी शक्ति जो दो माताएं थी, उनके द्वारा कर्तव्य तो हुआ। अब वो कार्य 1947 तक चला। अब उनके जाने के बाद जो दादा लेखराज कृपालनी जी है, उनके द्वारा शिव पिता का कर्तव्य शुरू हुआ। तो 1947 में जब उनमें प्रवेशता हुई शिव बाप की, और प्रवेशता के बाद उनके द्वारा मुरली चलाने का कर्तव्य हो। तो मुरली चलाना शास्त्र में लिखा है ना, कृष्ण के हाथ में बांसुरी। तो मुरली की मीठी तान सुनाने का कर्तव्य हुआ। अब ये जो कार्य है, ये 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की बंटवारा हुई, तो सिंध हैदराबाद से वो सत्संग कराची में ट्रांसफर हो जाता। फिर 50-51 आते आते कराची से फिर माउंट आबू में चले। अब माउंट आबू में जाने के बाद वो जो रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ था, जो राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ कहा गया था, उस यज्ञ का नाम बदलता है और नाम पड़ता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा में शिव की प्रवेशता हुई, बच्चों ने पहचाना ये ब्रह्मा है, तो उनके द्वारा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई ईश्वर के द्वारा, ईश्वर ब्रह्मा के द्वारा ये कार्य करवाए, तो नाम पड़ जाता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब उस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए मुखिया के रूप में ब्रह्मा आवा और ओम राधे मम्मा निमित्त बनते। अब कुछ समय पश्चात ये जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा शिव पिता ने जो वाणी चलाई, तो उस वाणी में ही 66 की वाणी में बाप दादा ने कह दिया कि ब्रह्मा कुमारियों के आगे प्रजापिता लिखना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा माना ही बड़ी माँ है और प्रजापिता लिखेंगे तो माँ के साथ पाप भी रहेगा, यानी माता और पिता इन दोनों के संतान हैं हम, ये साबित होगा। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये लिखना शुरू कर देते हैं। अब वो जो ब्राह्मण आत्माएं, वो तो अपने को बीके कहलाते थे और विद्यालय के नाम से आगे, विद्यालय के आगे प्रजापिता अक्षर लिख दिए थे, तो वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से परिचित हुए। अब ये कार्य जो है ब्रह्मा के द्वारा शिव पिता का कार्य 1969 तक चला। 1969 के 18 जनवरी को वो ब्रह्मा व शरीर छोड़ देते। अब यज्ञ के आदि से ही, यानी जब से सत्संग शुरू हुआ तब से लेके 69 तक, यानी सन 1969 तक
तो उस समय को ये नहीं कहेंगे कि शिव पिता का कार्य संपन्न हो गया। तो यज्ञ के आदि में जो रुद्र के पाठधारी थे, रुद्र रूप में जो पाठधारी पाठ बजाया था महादेव शंकर, तो अपने अधूरे कार्य को संपूर्ण रूप देने के लिए वो आत्मा दोबारा जन्म लेकर के फिर से आ जाते। तो 1969 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा के देहावसान के बाद फिर शिव पिता उस आदि वाली व्यक्तित्व के दोबारा जन्म लेकर के आए हुए तन में प्रवेश करते हैं और फिर से टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ाना शुरू करते। अब ये जो ब्रह्मा दादा लेखराज ब्रह्मा जी थे, उनके द्वारा शिव पिता ने माँ का पाठ बजाया। अब हम सभी जानते हैं प्राइमरी पढ़ाई माँ से पढ़ी जाती है, वो भी थोड़े समय के लिए, फिर उसके बाद स्कूल में चले जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं तो उससे ऊपर कॉलेज में चले जाते हैं। तो बेसिक पढ़ाई से माना हायर क्लास में जब जाते हैं तो बेसिक से एडवांस पढ़ाई शुरू होती है। तो जब पढ़ाई शुरू होती है तो पढ़ाई के सब्जेक्ट बदलता है, टीचर भी बदल जाता है और साथ साथ स्थान भी बदलता है। तो पढ़ाई, टीचर और स्थान, तो पहले 69 से पहले बेसिकली पढ़ाई दादा लेखराज ब्रह्मा जी के द्वारा ही किया गया, सुनाया गया, मुरली सुनाएंगे जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में दिया गया। अब उनके जाने के बाद दूसरी मूर्ति जो शंकर आदि में थे वो दोबारा आते हैं और उनके द्वारा एडवांस पढ़ाई की शुरुआत होती है। और तब से फिर 69 के बाद से फिर ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बना, तो उसमें से कुछ मुट्ठी भर आत्मा फिर शिव पिता के साकार पाठ को पहचान लेते हैं और उन्हीं के द्वारा फिर आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। दोबारा जन्म लेकर के शिव पिता जिस मुकर्रर रथ में कर्तव्य करते हैं, आदि वाली व्यक्तित्व राम की आत्मा दोबारा जन्म लेकर के जब आते हैं तो उस तन के द्वारा शिव पिता अपने अधूरे कार्य को संपूर्ण करते। तो पढ़ाई में भी परिवर्तन यानी एडवांस पढ़ाई की शुरुआत हो जाती। तो टीचर भी बदल जाता है, स्थान भी बदल जाता है, पढ़ाई के सिलेबस भी बदल जाता है। तो प्राइमरी पढ़ाई से एडवांस पढ़ाई, पहले पढ़ाई माउंट आबू में पढ़ाया जाता था स्थान, फिर एडवांस पढ़ाई की शुरुआत फिर गंभीर दिल्ली की ओर देखने में आता है। स्थान बदल जाता है, टीचर बदल जाते हैं, पढ़ाई भी बदल जाती है। माउंट आबू में रहते वक्त ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो मुरलियां चलाई, उस मुरली में ही शिव पिता ने बताया है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये शब्द हटा करके आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना चाहिए। तो ये जो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका अर्थ ही है आध्यात्मिक, आधि और आत्मिक। आधि यानी अंदर भीतर, आत्मिक यानी आत्मा में। तो आत्मा के अंदर की नॉलेज ईश्वरीय अर्थात ईश्वर प्रदत्त विश्वविद्यालय, सारे विश्व की आत्माएं जहाँ पढ़ाई पढ़ती है, तो इसे विश्वविद्यालय कहा गया। पर सारे विश्ववासी आके यहाँ पढ़ाई नहीं पढ़े अभी तक। पर जैसे हम समझे हैं कि एक बीज के अंदर पूरे वृक्ष के गुण होते हैं, तो वैसे ही इस सृष्टि रूपी वृक्ष के जो बीज रूप आत्मा है,
वो बीजरूप आत्मा इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई पढ़ती है और उस पढ़ाई उन बीजों के द्वारा सारे वृक्ष के पत्ते डाल डालियों को प्राप्ति होती है। तो ये जो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वर्तमान समय चल रहा है कार्य जहाँ शिव पिता के, तो वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कहा गया उसे, क्योंकि ईश्वरीय शब्द इसलिए नहीं बताया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान सिवाय ईश्वर के कोई और दे नहीं सकता। और दूसरी बात, ये ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है और ये कोई आश्रम नहीं कहेंगे। आश्रम कहना, ईश्वर कहना, तो ईश्वर का तो बदनाम बहुत ही हुई है, आश्रमों को भी बदनाम हुई है। तो ईश्वर आकर के आध्यात्मिक विद्यालय की स्थापना की, तो वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के कार्य अभी गांव-गांव में, शहरों में चल रहे। तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा स्थापित जो यज्ञ है, वो वर्तमान समय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से परिचित है। धर्म पिताएं जब आते हैं तो वो भी 100 वर्ष के अंदर अपने कर्तव्य को कंप्लीट करते। तो ये तो धर्म पिताओं के भी पिता है, परम पिता परमात्मा शिव। तो वो भी अपना कर्तव्य जो है वो 100 वर्ष के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। तो 69 के बाद से, 69 के बाद से लेकर अभी भी वो कार्य उस पिता के द्वारा चल रहा है और उन्हीं के द्वारा ही पुरानी दुनिया की विनाश और नई सृष्टि की स्थापना का कर्तव्य होगा। तो ये अविनाशी कार्य, पढ़ाने वाला भी अविनाशी, पढ़ाई भी अविनाशी, पढ़ाई का संस्कार आत्मा में जाती। पीछे के जन्मों में जो भी हम पढ़ाई पढ़े हैं उसके प्राप्ति की भरोसा नहीं, पर ईश्वर प्रदत्त पढ़ाई की, पढ़ाई जब अविनाशी है तो उसकी प्राप्ति भी अविनाशी है। शरीर भले छूट जाए पर संस्कार नहीं छूटेगा। इस पढ़ाई का, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी और आगे चल के यही पढ़ाई, यानी ये जो ईश्वरीय महावाक्य है, ये एक प्रकार के धन का काम करेगा। यही ज्ञान धन स्थूल धन बन जाएगा। तो ईश्वर के प्रति जो आस्था, विश्वास सही रूप में उन्हें जान के, पहचान के उनके कार्य में मददगार बनेंगे, तो वो सब आत्माएं सुरक्षित रहेंगी। कयामत के समय खुदा के बंदे बड़े मौज में रहते हैं कहा जाता। तो वर्तमान समय खुदा के कार्य में सहयोग देने वाले जो बंदे बने हुए ईश्वर के बच्चे हैं, उन्हीं के द्वारा इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के जरिए समग्र विश्व के परिवर्तन का कार्य गुप्त रूप में, महीन रूप में चल रहा। कहा ही जाता है, गुप्त वेश में सतयुग रचने आया शिव भगवान, अब तो जाग जाग रे इंसान। तो गांव-गांव में, शहर में इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के निर्माण किया हुआ है, गीता पाठशाला बने हुए हैं। अब उसके जरिए इस ईश्वरीय संदेश को ग्रहण करके अपने भाग्य को बना सकते। तो ये आध्यात्मिक विद्यालय की परिचय हुआ, जो 100 वर्ष के अंदर ईश्वर अपना कर्तव्य कंप्लीट कर लेते, 1936-37 से लेकर के 2036-37 के अंदर तक। तो ये है AIVV की संपूर्ण परिचय। अब इस बात को, इस
चैप्टर को AIVV के जो प्रश्न थे, इस बात में ये ध्यान रखना है कि वो जिज्ञासु कहाँ तक समझ पा रहे, क्योंकि इसमें बाहर की कोई भी बात नहीं है, इसमें सारी बात यज्ञ की है। अगर उनको शुभावा के प्रति निश्चय विश्वास बैठा है तो तभी ये बात बताना, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर निश्चय विश्वास नहीं बैठा है तो ये टॉपिक बताने की आवश्यकता ही नहीं। ये टॉपिक जिज्ञासु को देख के परखने के बाद ही हमें बताना, क्योंकि इसके लिए कोई मिसाल देने की कोई बात नहीं रहेगा। जो भी है यज्ञ के आदि से लेकर के अब तक की घटनाएं सन के आधार से, व्यक्ति के आधार से, स्थान के आधार से हमें बताना। अब ये AIVV का टॉपिक कंप्लीट हुआ।